नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का 9वां पाठ कबीर की साखियाँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कबीर दास जो थे एक संत कवि थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है बीजक। तो बीजक वास्तव में उनकी लिखी हुई पुस्तक नहीं है, उनके दोहे अर्थात साखी, शबद और रामायणी उनके शिष्यों ने संकलन किया था और उस पुस्तक का नाम रख दिया गया था बीजक। तो बीजक पुस्तक में उनके साखी, शब्द और रामायणी सभी संकलित हैं। और ये जो पाठ हमारे पास लिया गया है, ये लिया गया है संत सुधा सार पुस्तक से और इसके संकलनकर्ता जो हैं वो हैं वियोगी हरि। तो इसमें कबीर की साखियाँ, साखियाँ का अर्थ क्या है? साखियाँ वैसे दोहे को कहा जाता है, लेकिन साखियाँ शब्द प्रयोग क्यों किया गया दोहे के लिए? साखी जो शब्द बना है वो साक्षी शब्द से बना है और साक्षी का अर्थ होता है गवाह। तो कबीर दास जी ने जितने भी दोहे लिखे हैं वो एक तरह से उन अनुभवों के गवाह हैं जो अनुभव उन्होंने अपने जीवन में इस संसार में रहते हुए किए। तो इस संसार में उन्होंने जो भी अनुभव प्राप्त किए उन अनुभवों को उन्होंने दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया और इसीलिए उनके दोहों को साक्षी कहा गया। लेकिन साक्षी शब्द से शब्द बिगड़ करके साखी शब्द बन गया। तो अभी हम शुरू करते हैं कबीर दास जी की साखियों का गायन। आप सभी मेरे साथ गाइएगा। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाई कबीरा, यह तो सुमिरन नाई। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊँ तली होई। उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई कबीरा, खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। या आपा को डारी दे, दया करे सबको कबीरा, दया करे सबको। चलिए अब इनका अर्थ देख लेते हैं। तो पहला जो दोहा है उसमें उन्होंने कहा कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि जो सज्जन लोग होते हैं, साध मतलब सज्जन लोग, जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, उनकी जाति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अर्थात उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि उनकी जाति का कोई महत्व नहीं है। पूछ लीजिए ज्ञान, उनके ज्ञान को पूछना चाहिए, उनके ज्ञान के विषय में जानना चाहिए क्योंकि उनके ज्ञान का ही महत्व है। समाज में ज्ञान का ही महत्व होना चाहिए, जाति के विषय में जाति का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। क्योंकि युद्ध में जिस प्रकार तलवार ही काम आती है, म्यान कोई काम नहीं आती, उसी प्रकार इसलिए तलवार का मूल्य होता है, म्यान का कोई मूल्य नहीं होता। तो उसके बाद अगला है दोहा,
आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। ये कबीरदास जी प्रेरणा देते हैं कि हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। अगर कोई हमें गाली देता है तो हमें उसका जवाब नहीं देना चाहिए, उसके बदले में हमें गाली नहीं देनी चाहिए, तो सामने वाला अपने आप ही शांत हो जाएगा और झगड़ा वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि आवत गारी एक है, कि जब गाली आती है तो वो एक ही रहती है, अर्थात कोई गाली हमें देता है तो वो एक ही रहती है। उलटत हो ही अनेक, लेकिन जब हम उलट करके गाली दे देते हैं, जब हम पलट करके उसको गाली दे देते हैं तो वो अनेक हो जाती हैं। अनेक होने का अभिप्राय क्या हुआ, जब हम पलट करके गाली देंगे तो वो भी हमें गाली देगा, तो इस तरह गालियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। वो हमें फिर गाली देगा, हम फिर उसको गाली देंगे, तो विवाद भी बढ़ता जाएगा और गालियाँ भी बढ़ती जाएंगी। कह कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक, कि इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी पलट के गाली नहीं देनी चाहिए, तो गाली वो एक ही रह जाएगी, अर्थात उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर हम उसको महत्व नहीं देंगे तो गाली का कोई महत्व नहीं रहेगा और विवाद वहीं समाप्त हो जाएगा। उसके उपरांत अगले में, माला तो कर में फिरे जिभी फिरे मुख माही, कि माला तो केवल हाथ में फिरती है। ये व्यंग्य करता है उन लोगों के ऊपर जो मंत्र जाप करने का पाखंड करते हैं और वो अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा या बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं और भगवान का बहुत बड़ा भक्त मानते हैं, और वो मंत्र जाप में बहुत सारा समय लगाते हैं और साथ में दूसरों को दिखाते हैं कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो उनके ऊपर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। लेकिन उनके मन में एकाग्रता नहीं होती, मन एक जगह टिकता नहीं है, उनका मन भटकता रहता है विषय वासनाओं में और विभिन्न चीज़ों के बारे में वो सोचते रहते हैं, उनका ध्यान भगवान की भक्ति में नहीं होता। तो उन लोगों के ऊपर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, कि माला तो केवल हाथ में ही घूमती है, और जीभ ही फिरे मुख माही, और जीभ जो है वो जब मंत्र जाप करते हैं तो वो मुंह में घूमती रहती है, कि मुंह में जीभ जो है वो केवल मुंह में घूमती रहती है। और मनुआ तो दहु दिशि फिरे, लेकिन मन जो है वो दसों दिशाओं में घूमता है, चारों ओर घूमता है। यह तो सुमिरन नाही, कि ये कोई भगवान का भजन नहीं हुआ, या ये कोई भगवान का ध्यान नहीं हुआ, भगवान को याद करना ये नहीं हुआ, क्योंकि मन एकाग्र नहीं है, मन तो भटक रहा है। मन की एकाग्रता के बिना भक्ति सार्थक नहीं है। मन में कुछ और चल रहा है और बाहर से आप दिखावा कर रहे हो, तो वो भक्ति नहीं है। तो अगले दोहे में कहते हैं कि कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी हमें पैरों के नीचे पड़े हुए घास तक की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, एक छोटे से तिनके तक की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखी में घरी दुहेली होए, कि जब वो उड़ करके, वो घास का तिनका भी अगर उड़ करके हमारी आँख में चला गया तो हमें बहुत अधिक कष्ट होगा। ये जो घास का तिनका है वो प्रतीक है निम्न वर्ग का, या छोटे लोगों का, या गरीब दीनहीन लोगों का, जिनका समाज में लोग ज़्यादा महत्व नहीं मानते। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें छोटे से छोटे व्यक्ति का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी उसके कारण हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई, कोई कष्ट आया, तो हमें बहुत अधिक कष्ट हो सकता है, बहुत अधिक दुख हो सकता है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और पांचवी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जग में हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता अगर हमारा मन बिल्कुल शांत हो। मन शीतल हो, अर्थात अगर हमारा मन शीतल होगा, हमारा मन शांत होगा, तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि अगर हमारा मन शांत होगा तो हम किसी को भी कोई अपशब्द या कोई बुरी बात नहीं बोलेंगे, सबके साथ प्यार से रहेंगे। और अगर सबके साथ प्यार से हम रहेंगे तो सभी हमारे साथ भी प्यार से रहेंगे और सभी हमारे मित्र रहेंगे, कोई हमारा शत्रु नहीं होगा। तो दूसरी बात ये कहते हैं कि या आपा को डारी दे दया करे सबको, कि अपने अहंकार को त्याग दो। या आपा मतलब अपने अहंकार को, अपने घमंड को डारी दे, त्याग दो, और दया करे सबको, कि सभी लोगों के, सभी जीवों के ऊपर दया करो। सभी जीवों के ऊपर दया करोगे तो अपने आप ही सभी आपके मित्र बन जाएंगे, कोई शत्रु आपका नहीं रहेगा। क्योंकि जब भी व्यक्ति किसी को अपशब्द कहता है या किसी को कुछ बुरा कहता है तो वो सिर्फ एकमात्र अहंकार के कारण ही होता है। अहंकार में व्यक्ति भूल जाता है कि उसका भी कोई अस्तित्व है जिसको हम कुछ बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, मन में शीतलता रखनी चाहिए, मन शांत रखना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमारा कोई शत्रु नहीं होगा। तो अभी दो जो दोहे हैं इनके उनके संबंध में कुछ और बातें करते हैं कि
आप देखिए पहले जो ये जो तीसरा दोहा है इनका, माला तो कर में फिरे, कबीरदास जी एक ऐसे संत थे जो बैठे बैठे किसी भी बात के ऊपर दोहा बना देते थे। कई बार ऐसा होता था कि किसी उसके शिष्य को उसका कोई दोहा पसंद आ गया और कहीं दूसरे स्थान पर जाने के बाद फिर वो उसने कहा कि गुरुजी वो दोहा सुनाइए, तो उनको वो दोहा तो याद कई बार नहीं आता था, लेकिन उसी भाव को लेकर के, उसी बात को लेकर के वो एक और दोहा रच देते थे। तो इतनी उनके अंदर प्रतिभा थी, अनपढ़ थे लेकिन फिर भी प्रतिभा बहुत अच्छी थी। तो ये कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। तो ऐसा ही एक और दोहा उन्होंने लिखा है। तो कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, फिरन मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। तो इसमें वो कहते हैं कि माला फेरते फेरते तेरे को बहुत युग बीत गया, बहुत समय बीत गया, लेकिन तुम्हारे मन का जो भ्रम है, मन का फेर अर्थात मन का जो भ्रम है वो दूर नहीं हुआ, और कर का मन का डारी दे। इसलिए तू एक काम कर, अपनी हाथ की माला को तो छोड़ दे और मन का फेर, अपने मन को चमका, अपने मन को अपने मन के भ्रम को दूर कर और अपने मन को मजबूत बना और उसी के ऊपर ध्यान दे। तो अर्थात मन को एकाग्र करो। तो उसके बाद दूसरा जो है ये कबीर घास न नींद ये, जो पाऊँ तली होई। तो इसके विषय में भी एक दोहा उनका और है। तिनका कब न नींद ये, जो पाइन तले हो, कभी उड़िन आखिन परे, पीर घनेरी होए कबीरा, पीर घनेरी हो। तो इस तरह इनके दो संभाव दोहे इन्हीं के मिल गए हमें। और एक और आपने पहले कविता पढ़ी थी एक तिनका, तो उसमें भी कवि जो है वो बताते हैं कि किस प्रकार एक छोटे से छोटा तिनका भी हमारे अहंकार को दूर कर सकता है, हमारे घमंड को चूर कर सकता है। तो इसलिए हमें किसी की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव इस संसार में अपना महत्व रखता है। तो सभी को हमें महत्व देना चाहिए, सभी को हमें सम्मान देना चाहिए, सबके ऊपर, सभी जीवों के ऊपर हमें दया करनी चाहिए। तभी हम एक अच्छा जीवन खुद भी जी सकते हैं और दूसरों को भी अच्छा जीवन देने की प्रेरणा दे सकते हैं। तो इस तरह जो कबीरदास का प्रत्येक दोहा है समाज के अनुभव पर आधारित है और साथ साथ में ये हमें एक अच्छी सीख देता है, इसीलिए इनको हमने साखी शब्द का नाम भी दिया है। तो संत सुधा सार पुस्तक से ये कबीर की साखियाँ ली गई हैं और इनका संकलन जो किया है वो वियोगी हरि, एक महान कवि और साहित्यकार हुए हैं हिंदी के, तो उन्होंने इनका संकलन किया है। ये पुस्तक का नाम है संत सुधा सार। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। तो अभ्यास के प्रश्नों में आप लोगों के पास सबसे पहले जो प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो तलवार का महत्व होता है क्योंकि युद्ध में तलवार ही काम आएगी, मयान कोई काम नहीं आती। जब युद्ध होता है तो मयान कितनी भी सुंदर हो, ये जो योद्धा होता है वो मयान को एक साइड में रख देता है, एक साइड में फेंक देता है और तलवार से युद्ध करता है। अगर तलवार उसकी मजबूत होगी तो उसके प्राण बचेंगे, अगर तलवार उसकी मजबूत नहीं होगी, बेशक उसकी मयान कितनी भी सुंदर हो लेकिन उसके प्राण जाएंगे। तो इसलिए तलवार का ही मूल्य होता है, तलवार का ही महत्व होता है, मयान का नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य है, मनुष्य के अंदर जो ज्ञान होता है उसका महत्व होता है, उसकी जो जाति होती है उसका कोई महत्व नहीं होता। हमें जाति के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, हमें जाति का महत्व नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें मनुष्य का ज्ञान देखना चाहिए, क्योंकि उसी ज्ञान का महत्व है, उसी ज्ञान से समाज को फ़ायदा होगा, उसको फ़ायदा होगा और सभी लोगों को उसके ज्ञान से लाभ हो सकता है। उसकी जाति पूछने से विवाद ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो ये कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर आपका मन एकाग्र नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते, वो भक्ति मान्य नहीं है, वो भक्ति सफल नहीं है। क्योंकि अगर मन एकाग्र नहीं है तो आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और उस भक्ति का कोई लाभ आपको कभी भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपका मन एकाग्र है तो आपकी थोड़ी समय की भक्ति भी आपके काम आएगी। तो इसका अभिप्राय ये है कि हमें मन एकाग्र रखना चाहिए, मन की एकाग्रता से ही हमारे सारे काम सफल हो सकते हैं।
कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी जो हैं ये घास का तिनका जो है एक प्रतीक के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर घास का तिनका प्रतीक है दीनहीन मनुष्य का, छोटे लोगों का, गरीब लोगों का, निम्न वर्ग का। और जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो आमतौर पे गरीबों को कोई महत्व नहीं देते। समाज में जो अमीर लोग होते हैं उनको सभी जगह सम्मान मिलता है, लेकिन गरीबों को बहुत सारे लोग सम्मान नहीं करते। वो उनको दीनहीन मानते हैं और उनका कोई महत्व नहीं समझते, उनकी बुराई करते हैं, उनका अपमान कर देते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि कभी ना कभी समय जो है वो बड़ा ही परिवर्तनशील होता है, और कभी अगर समय बदला और उसके कारण से हमें कोई कष्ट हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा दुख प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही एक भाव जो है वो एक दोहे में उन्होंने बताया कि कभी भी हमें किसी छोटे की भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बड़े हो गए, हम अमीर हो गए, तो हमें छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम कर सकती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें कभी भी छोटे लोगों का भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसके उपरांत अगला जो प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त हुआ है। तो ये जो अंतिम दोहा है उससे हमें पता लगता है कि मनुष्य के व्यवहार से ही सभी को शत्रु बना लेने के दोष उसके अंदर होते हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, कि संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं है। अगर हमारा मन शांत है तो हमारा कोई शत्रु नहीं बन सकता। शत्रु कब बनते हैं, जब हम कोई किसी को गलत बात बोलेंगे या किसी का अहित करेंगे, हम खुद मन हमारा बेचैन होगा और दूसरों के ऊपर अपना गुस्सा उतार देंगे या दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो तभी कोई हमारा शत्रु बनता है। उसके उपरांत अगला जो है पाठ से आगे, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। और आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का। तो यहाँ पर घमंड के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया आपा। आपा खोने का अभिप्राय क्या है, इसमें आपा जो है, आपा खोना एक मुहावरा भी है, जिसका अर्थ होता है कि अपने नियंत्रण को खो देना या नियंत्रण से बाहर हो जाना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, तो उसको हम आपा खोना बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपा जो है वो अहंकार के लिए प्रयोग किया, घमंड के लिए प्रयोग किया गया है। और इसने कहा कि अगर हम घमंड को त्याग करके और सबके साथ दया का व्यवहार करेंगे तो कोई हमारा शत्रु नहीं होगा। और दूसरा इन्हीं का एक संभाव, एक दोहा और भी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए, कि हमें ऐसी मन के अहंकार को छोड़ करके हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को भी शीतलता प्राप्त हो और हमारा मन खुद का भी शीतल हो, अर्थात हमें मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। तो आपा और आत्मविश्वास में बहुत सारा अंतर है, क्योंकि आपा जो है वो एक तरह से अहंकार जो है वो हमें विनाश की ओर लेके जाता है। मनुष्य की बुद्धि घूम जाती है और मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती, वो अपने आप को सर्वोत्तम मानता है, अपने आप को सर्वोच्च मानता है। और अगर कोई उसका विरोध करता है तो वो गुस्सा हो जाता है, वो उत्तेजित हो जाता है। लेकिन आत्मविश्वास में ये कोई भी चीज़ नहीं होती। आत्मविश्वास में व्यक्ति की आत्मबल बढ़ता है, उसका विश्वास बढ़ता है, तो उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और वो कभी भी दूसरों की बात सुनने के लिए भी उत्तेजित नहीं होता, दूसरों की बात सुनने पर उत्तेजित नहीं होता, बल्कि वो आराम से उनकी बातों को भी सुनता है। उसमें उत्तेजना नहीं होती, उसमें बल्कि क्षमता के विकास की संभावनाएं होती हैं। और दूसरा, आपा और उत्साह में क्या अंतर है। तो आपा अहंकार होता है तो वो हमें विनाश की ओर ले जाता है। अगर हम कोई काम भी करेंगे तो ज़्यादातर हम अहंकार में कुछ ना कुछ गलत ही करेंगे। लेकिन उत्साह जो होता है, एक उमंग होती है काम करने की। जब हम उत्साह में काम करते हैं, तो जोश में काम करते हैं, तो हमें थकावट का पता नहीं लगता, हमें किसी दुख या कष्ट का पता नहीं लगता, हम आराम से उसको मन लगा करके काम करते हैं। लेकिन अहंकार में हम मन लगा करके नहीं, बल्कि अपने को सर्वोत्तम दिखाने के लिए काम करते हैं। उसके उपरांत अगला प्रश्न है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते, सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं, एक समान होने के लिए क्या आवश्यक क्या है, लिखिए। तो इसमें हमारा जो प्रथम दोहा है उससे हमें पता लगता है इन बातों का कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं और अपना अपना ज्ञान होता है, तो हमें उसके ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। और उसके उपरांत इन्होंने पूछा है कि
एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? एक समान होने के लिए हमारी एक दूसरे के साथ तालमेल ज़रूरी होना चाहिए। हम एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार ना करें। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। ये पाठ के शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया था, साखी जो शब्द है वो साक्षी शब्द से बिगड़ करके बना है। साक्षी संस्कृत का शब्द है और साक्षी का अर्थ होता है आंखों के सामने घटने वाली घटनाओं की जो जिसने आंखों देखी कोई चीज़ देखी हो या जिसने अपनी आंखों से कोई वस्तु देखी हो या कोई घटना होते हुए देखी हो, उसको साक्षी कहेंगे, उसको गवाह कहेंगे। तो साक्षी शब्द से बिगड़ करके साक्षी शब्द बना है। और कबीर दास ने जो अपने दोहों में जितनी भी भावनाएं या जो भी भाव व्यक्त किए हैं वो सारे सारे उनके समाज के अनुभव के ऊपर आधारित हैं। तो वो जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ अनुभव किया, जिस चीज़ को भी उन्होंने साक्षी बन करके अनुभव किया, वो उन्होंने अपने दोहे में प्रयुक्त किया है, दोहे में अपने भावों को पिरो दिया है, इसलिए इनको साखी कहा गया है। भाषा की बात देखें तो बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताएं होती हैं, हमारे उच्चारण में भी हमारी क्षेत्रीय विशेषताएं नज़र आती हैं। इसीलिए जब हम बातचीत करते हैं तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं बातचीत करते हुए कि ये तो, अरे आप तो राजस्थान से लग रहे हो, अरे आप तो यूपी से लग रहे हो, अरे आप तो मध्य प्रदेश से लग रहे हो। ये बोलचाल से, बातचीत से पता लग जाता है, क्योंकि हमारी क्षेत्रीयता जो है वो उसके अंदर झलकती है। हमारी बातचीत के अंदर हमारी मदर टंग का प्रभाव आता ही है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव आता ही है। तो इसी कारण से और दूसरा, कोई भी शब्द होता है वो क्षेत्रीय भाषा में जाकर के कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें आ जाता है, कुछ ना कुछ बदलाव उसमें आता है। तो यही बात इसमें बताई गई है कि बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनुआ या मनुआ आदि हो जाता है, और उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। वर्तनी मतलब उसके लिखने का ढंग भी बदल जाता है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। तो ज्ञान शब्द है, तो आप किस रूप को जानते हो, ज्ञान के कैसे लिखा जाता है, वो आप अपनी पुस्तक में लिखिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा। जीभी, पाँव, तली, आँखी, बरी, इन सभी शब्दों को आपकी भाषा में या आपके क्षेत्र में क्या बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है वो आप लोग अपने आप लिखिएगा। तो शब्दार्थ हैं इसमें, कुछ शब्द वैसे तो आप लोगों को समझ गए होंगे, सभी आसान सी है भाषा। ज्ञान जानकारी, म्यान तलवार रखने का कोश, और गारी गाली या अपशब्द, और कर हाथ, दहूँ 10, और दिशी दिशा, और सुमिरन ईश्वर के नाम का जप करना, स्मरण करना, याद करना, भगवान को याद करना। और दुहेली दुख कष्ट या दुख में पड़ा हुआ या कष्ट साध्य है, कष्ट से जो काम पूरा हो। और बैरी दुश्मन, और आपा अहंकार। तो आशा है आप सभी को ये पाठ अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कुछ भी इस विषय में पूछना है या मुझे कोई सुझाव देना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के एक मैसेज मुझे कर दीजिएगा, मैं आगे से उस बात का ध्यान रखूँगा। अगर कुछ दुविधा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।